बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी है। 3.7 एक्सरसाइज रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अबाउट वेरिएशन। हम वेरिएशंस को यूज करते हुए रियल लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये वो एक्सरसाइज है। ऐसे समझ लें एप्लीकेशन है हमारे पास वेरिएशंस की, जो हमारे पास रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स अक्कर हो सकते हैं, किस तरह से आते हैं डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये हमारे पास 3.7 एक्सरसाइज और लेक्चर 12 है। हम इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है इसमें 1 to 5 हम देख लेते हैं कि पहले 5 क्वेश्चन चेक कर लेंगे हम किस तरह से 3.7 एक्सरसाइज के स्टेटमेंट को सामने रखते हुए मैं जरा चेक करा देता हूं। रिलेशन वही है जो ऑलरेडी हम 3.5 या 3.2 एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं। कहता है हमारे पास सरफेस एरिया ए है, खुद उसने बताया हुआ है सरफेस एरिया ए, वो मैंने लिख दिया। क्या कहता है सरफेस एरिया ए क्या है? ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ। डायरेक्टली वेरी करता है स्क्वायर ऑफ द लेंथ, लेंथ का स्क्वायर ले लिया। जो उसने कंडीशन बताई वो मैंने लिख दी। फिर जरा रिपीट कर रहा हूं इस बात को देख लें। किसी भी क्यूबिक शेप का कोई हमारे पास सरफेस है, उसका एरिया उसके लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली वेरीज करता है। ये बात हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो रिलेशन क्या बन जाएगा? A इज इक्वल टू के एल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? एंड ऑफ एन एज है हमारे पास, एंड ए एरिया खुद बता दिया। A इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? कहते हैं 27 स्क्वायर यूनिट है। L हमारे पास क्या है स्टूडेंट? वो कहता है 3 के इक्वल है। तो पहले तो यहां से हम K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो फाइंड कर लेते हैं। क्या बनेगा हमारे पास? A इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, मैं वैसे लिख रहा हूं। A 27 इज इक्वल टू के हमने फाइंड करना है, L 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन 27 ये 3 का स्क्वायर 9, जब इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड इज इक्वल टू के। 3 का स्क्वायर मैंने 9 डिवाइड किया है तो ये हमारे पास कैंसल आउट, तो k इज इक्वल टू हमारे पास 3 हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने निकाल दी। नेक्स्ट अब देखें फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। कहता है हमारे पास a हमने करना है फाइंड, देन L इज इक्वल टू 4 यूनिट्स है जो भी हमारे पास है L 4 के इक्वल। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? A इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, देन A इज इक्वल टू के हम निकाल चुके, इक्वल है हमारे पास 3 के, L की वैल्यू हमारे पास 4 इसका स्क्वायर, देन एरिया हमारे पास 3, 4 स्क्वायर 16, देन A इज इक्वल टू 48 स्क्वायर यूनिट। जब भी एरिया किसी चीज का होता है हम स्क्वायर यूनिट में उसे लिखते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमने देखे क्या कहता है, L फाइंड करेंगे हम। यहां पर L लेंथ फाइंड करनी है। अब एरिया उसने दे दिया वो हमारे पास है 12, A इज इक्वल टू 12। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम वही रहेगा। रिलेशन को मैं दोबारा लिखता हूं, A इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। अब एरिया 12, के हमारे पास 3, एल स्क्वायर ये हमने करना है फाइंड। ये 12 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे डिवाइड, देन इज इक्वल टू एल स्क्वायर। 4 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये इससे कैंसल आउट होगा, बोथ साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस हमारे पास 2 इज इक्वल टू एल, बिकॉज एल हमारे पास लेंथ है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती। सो एल इज इक्वल टू 2 हमारे पास जो उसका यूनिट था उस क्यूब के लेंथ का 2 यूनिट, ये हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। बोथ पार्ट्स हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। सेम स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद रीड आउट, केयरफुली रीड आउट करने के बाद उसकी वेरिएशंस को सिंबॉलिकली लिख लेना है। फिर जो हमारे पास रिलेशन जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया उसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। 2 में क्या कहता है? कहता है हमारे पास सरफेस एरिया एस ऑफ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर है। सेम वही बात वही कंडीशन, बस यहां पर उसने जस्ट चेंज कर दिया। एस सरफेस एरिया वेरीज डायरेक्टली रेडियस का स्क्वायर
फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 की जो हमारे पास पहली लाइन है यही कहता है द सरफेस एरिया एस, वो मैंने लिख दिया, ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली वेरीज करेगा एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस का स्क्वायर है तो वो मैंने यहां पर लिखा। देन हम कैसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, तो ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि नॉट इक्वल टू 0 होता है। आगे क्या कहता है s इज इक्वल टू 2 पाई, हमारे पास है 16 पाई, सॉरी s 16 पाई, रेडियस r उसने खुद बताया हुआ है वो हमारे पास है 2। पहले ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, s इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 16 पाई इज इक्वल टू के आर, हमारे पास स्टूडेंट्स 2 के इक्वल है उसका स्क्वायर, देन 16 पाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 के, ये 16 पाई 4 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू के, तो यहां से k इज इक्वल टू 4 पाई, k की वैल्यू आ गई जो कि हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि हम करने क्या जा रहे हैं, फाइंड करना है हमने r, रेडियस फाइंड करना है, क्या उसने दिया हुआ है, सरफेस एरिया दे दिया 36 पाई। उसी रिलेशन को दोबारा लिख रहा हूं, s इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, जो हम यहां से निकालेंगे, s की वैल्यू 36 पाई, के हम निकाल चुके 4 पाई एंड रेडियस एज इट इज है, हमने इसको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 36 पाई, 4 पाई को अगर हम जब इस पे यहां पर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर तो डिवाइड होगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 4 है हमारे पास तो 9, देन 9 इज इक्वल टू हमारे पास आर स्क्वायर चाहिए, रेडियस का स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, जस्ट रेडियस, तो हम बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, ये रिजल्ट हमारे पास प्लस माइनस इज इक्वल टू आर, रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो सो हम क्या लिखेंगे r इज इक्वल टू +3, जो कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, आंसर है। सिमिलर क्वेश्चन, यही मेथड, यही टेक्निक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें, जस्ट आप लोगों ने स्टेटमेंट को केयरफुली रीड आउट करके वेरिएशंस वाली इक्वेशन बनानी है, उसके बाद क्वेश्चन सिंपलीफाई करना मुश्किल काम नहीं है। जरा देख लें 3 को क्या कहता है, स्टेटमेंट चेक करें, इन हुक्ला द फोर्स F, खुद ही सैंपल भी बता रहे फोर्स क्या है हमारे पास है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, खुद उसने बताया हुआ है, या वेरीज डायरेक्टली लिखा हुआ है, एज द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन S एंड F। अब यहां पर देखें स्प्रिंग फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली वेरीज करती है, एज द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन S है, खुद ही उसने नाम दे दिया है S के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KS, ये सिंपल सा रिलेशन, बाकी सारी वैल्यूज उसने गिवन है, क्या दिए हुए, फोर्स हमारे पास उसका यूनिट है 32 LB, ये फोर्स है, और क्या उसने दे दिया हमारे पास S इज इक्वल टू 1.6 है, इलोंगेशन जो भी इसमें हमारे पास बनता है। तो अब हम क्या करते हैं, इंचेस है, IN लिखा हुआ है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, F इज इक्वल टू KS, F की वैल्यू 32 इज इक्वल टू K हमने फाइंड करना है, S हमारे पास 1.6, सिंपल सी बात, 32 1.6 हमारे पास इधर लेके डिवाइड हो जाएगा, देन K। अब अगर 32 को 1.6 पे हम डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आता है 2 पे जा रहा है, हम कैसे नोट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 इज इक्वल टू K, ये K की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई, आप लोग कैलकुलेटर पे इसको इजीली चेक कर सकते हैं, 32 डिवाइडेड बाई हमारे पास है जी 32 डिवाइडेड बाई 1.6, हाँ जी मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड ये करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट उसने कहा हुआ है S हमने फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में S फाइंड करेंगे, फोर्स अब उसने दी हुई है, क्या फोर्स है 50, और नेक्स्ट हमारे पास क्या उसने दिया हुआ है जी, हाँ जी S फाइंड करेंगे, रिलेशन लिख देता हूं दोबारा, F इज इक्वल टू KS, F हमारे पास 50 है, यूनिट LB, K हमारे पास हम निकाल चुके हैं 20, देन S ये हम फाइंड करने जा रहे हैं, ये 50 ओवर 20 इज इक्वल टू S, अगर मैं इसको एग्जैक्ट डिवाइड करके वैल्यू निकालूं S की, 50 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई 20, तो इसका यूनिट वो हमारे पास इंचेस में दे रहा है, तो ये 2.5 इंच होगा एस का, ये हमारे पास इसका आंसर है। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड पार्ट देख लें, उसमें क्या कहता है हमने फाइंड करना है, उसमें कहता है फोर्स हम फाइंड करने जा रहे हैं, एफ फाइंड करना है, एस हमारे पास गिवन है, वो क्या है हमारे पास जी 0.8 इंच। अब देखिए नेक्स्ट रिलेशन वही बेसिक फॉर्म ले लेते हैं, एफ इज इक्वल टू के एस। एफ हम फाइंड करेंगे, के की वैल्यू हमारे पास 20 एंड एस की वैल्यू 0.8। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 20 को 8 से, तो ये हमारे पास 161.6 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, तो ये हमारे पास 16 आ रहा है ऑलमोस्ट हमारे पास। ये चूंकि फोर्स का यूनिट एलबी है, तो वो भी हम क्या करेंगे साथ लिख देंगे। आप लोग के सामने है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जस्ट आप लोगों ने स्टेटमेंट के मुताबिक ये रिलेशन लिखना है और इसके मुताबिक ही क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने हल करना है। नेक्स्ट देख ले, मैं क्वेश्चन इसका 4 भी चेक करा देता हूँ, 5 को भी देख लेते हैं, जस्ट आप लोग स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। 4 में देखिए क्या कहता है, 4 में क्या है, इंटेंसिटी आई ऑफ अ लाइट की इंटेंसिटी आई है, वो वेरीज इनवर्सली। किसके इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को वो खुद ही डी से डिनोट कर रहा है और उसका लेना भी क्या है हमने स्क्वायर। रिलेशन बना ले, इज इक्वल टू के ओवर डी स्क्वायर, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। गिवन वैल्यूज क्या है हमारे पास, इंटेंसिटी आई जो है वो अब हमारे पास है वो 20, हमारे पास क्या कह रहा है जी, जो यूनिट है कैंडल पावर एट अ डिस्टेंस डी हमारे पास 12 फीट है, उसने दिया हुआ है। इसको पहले यूज करके हम के निकालते हैं, आई इज इक्वल टू के ओवर डी स्क्वायर, देन आई की वैल्यू हमारे पास 20, के हमने फाइंड करना है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन ये 20 मल्टीप्लाइड बाय ये 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 इज इक्वल टू के। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं 20 मल्टीप्लाइड बाय 144, तो ये हमारे पास आएगा 2880 इज इक्वल टू के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। हर क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन वैल्यू से हमने के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। नेक्स्ट अब देखिए क्या कहते हैं, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। अब आई हमने करना है फाइंड, पॉइंट हमें बताया हुआ है किस डिस्टेंस पे है, उसका डिस्टेंस वो कहता है 8 फीट है। सिंपल सी टेक्निक, सिंपल सी क्वेश्चन, लेंथी स्टेटमेंट देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई फाइंड करने इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिस्टेंस हमारे पास अब 8 फीट है, आई इज इक्वल टू हमारे पास के ओवर डी स्क्वायर, आई इज इक्वल टू के की वैल्यू हम 2880 डिवाइडेड बाई डी हमारे पास 8 और उसका स्क्वायर, देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2880 डिवाइडेड बाई हमारे पास 64। कैलकुलेटर पे स्टूडेंट्स आप लोग इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं डिवाइड करूं तो आई हमारे पास आ रहा है 28 में डिवाइड कर दूं तो ये 45। कैंडल पावर को हम सीपी भी लिख सकते हैं, कैंडल पावर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हमारे पास यूनिट है। गिवन भी है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी मौजूद है। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह से यही स्टेटमेंट, यही तरीका का क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं जरा 5 में हमारे पास क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की। हाँ जी, 5 में कह रहा है हमारे पास के प्रेशर P in a body of a fluid varies directly as the depth of D। सिंपल सा रिलेशन है, प्रेशर D जो है वो किसी भी लिक्विड में हमारे पास उसकी डेप्थ के वेरीज डायरेक्टली होता है, ऑलवेज हमें पता है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है प्रेशर भी हमारे पास क्या होता है उसका इंक्रीज होता है, फिजिक्स के रूल है। प्रेशर P वेरीज डायरेक्टली, डेप्थ को उसने D का नाम दिया है, डिस्टेंस है, हाइट है, एक ही बात है हमारे पास। यहां से क्या बन जाएगा P इज इक्वल टू के डी, वैल्यूज गिवन क्या है अब हम चेक कर लेते हैं। प्रेशर उसने क्या दिया हुआ है, हाँ जी बाय द कॉलम फ्लूइड है, अब दे दिया उसने, इफ द प्रेशर
गिवन है, पहला प्रेशर है, हाँ जी, इफ द प्रेशर exerted on the bottom of the tank by column of fluid 5 feet है। अब D हमारे पास क्या है, गिवन है, वो हमारे पास बन रही है 5 फीट और प्रेशर क्या दिया होगा उसने 5 की स्टेटमेंट में है, हाँ जी 5 फीट हमारे पास हाइट दिया होगा और प्रेशर है हमारे पास वो P। ये इसको आप लोगों ने जरा स्टेटमेंट को गौर से देखना है, मैं बता देता हूँ। 2.25 प्रेशर का यूनिट है हमारे पास LB पर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है, वो 5 फीट है। प्रेशर हमारे पास ये गिवन है, वैल्यू पुट करें P इज इक्वल टू KD। P की वैल्यू हमारे पास 2.25 इज इक्वल टू K हमने फाइंड करना है और ये इसकी वैल्यू D की पुट करेंगे। 2.25 K मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 5 इज इक्वल टू K, देन K इज इक्वल टू 2.25 को अगर मैं डिवाइड करूं 5 पर तो देखें 2.25 डिवाइडेड बाय 5 कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.45 आता है, जो कि हमारे पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट की वैल्यू है। फाइंड क्या करना है हमने, अब कहता है हाउ डीप, डेप्थ फाइंड करनी है। डीप कितना है, डी कितनी डेप्थ है, मतलब डिस्टेंस है, डी हम फाइंड करने जा रहे हैं। मस्ट बी द फ्लूइड, जब उसका प्रेशर हमारे पास P जो है वो गिवन है, कितना है हमारे पास प्रेशर 19 LB पर स्क्वायर है। रिलेशन वही स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू KD। P हमारे पास अब है 9, K की वैल्यू हम 0.45 निकाल चुके, D या उसकी डेप्थ हमने फाइंड करना है। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू D, देन डेप्थ जो है जो कि फीट्स में आएगी। अगर 9 को 0.45 पे मैं डिवाइड करूं, 9 डिवाइडेड बाय 0.45 तो ये रिजल्ट हमारे पास 20 फीट आता है। अगर प्रेशर 9 हो तो तब हमारे पास ये उसकी डेप्थ है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, आज की वीडियो। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।